पूछा है, अब कुछ हल निकाला जा सकता है। यदि तुम जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वो व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है कि शारीरिक और मानसिक तप क्या है। शारीरिक तप का अर्थ है उचित आहार, उचित नींद, उचित व्यायाम, और मानसिक तप का अर्थ एक व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? वह महात्मा उस व्यक्ति को प्रश्न पूछने की आज्ञा दे देते हैं। वह व्यक्ति पूछता है कि ऐसा मैं क्या करूं जिसे मैं हर समय वर्तमान में जी सकूं। वे महात्मा उस व्यक्ति का प्रश्न सुन चुप रहते हैं। वह व्यक्ति सोचता है कि लगता है कि महात्मा मेरे इस प्रश्न को ठीक से नहीं सुने होंगे, और वह व्यक्ति दोबारा अपने प्रश्न को दोहराता है पर उत्तर नहीं देते। वो व्यक्ति तीसरी बार महात्मा से पूछता है। महात्मा जी उस व्यक्ति को और देखते हैं और उनसे एक प्रश्न करते हैं कि क्या तुम जमीन पर खड़े हो सकते हो? वो व्यक्ति महात्मा से कहता है कि मैं जमीन पर ही खड़ा हूँ, ना तो जमीन के नीचे हूँ और ना ही जमीन के ऊपर हवा में रह सकता हूँ। क्या आप मुझे देख नहीं पा रहे हो? वे महात्मा उस व्यक्ति से कहता है कि मैं तो देख पा रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो कि ना तुम जमीन के नीचे रह सकते हो और ना ही जमीन के ऊपर हवा में रह सकते हो। तो क्या तुम यह नहीं देख सकते कि तुम चाहकर भी भूत में नहीं रह सकते और ना ही भविष्य काल में रह सकते हो? जब तुम पहले से ही वर्तमान में हो, और इससे ज्यादा वर्तमान में क्या हो सकता है? तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ वर्तमान है, भूत और भविष्य नहीं। तुम चाहकर भी भूत और भविष्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इसका विकल्प ही नहीं है। तुम उन भूतकाल के विचारों को सोचकर परेशान हो जिनका खुद कोई जीवित अस्तित्व ही नहीं है, या इन विचारों को सोचकर परेशान हो जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं कि वह भविष्य में घटित होंगे भी या नहीं। वह व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है कि मैं इन विचारों से कैसे छुटकारा पाऊं? महात्मा कहते हैं कि फिर एक और गलत प्रश्न। यह दिमाग जिसके पास इतनी क्षमता है कि यह तीनों स्थितियों में सोच सकता है, यह हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है। क्या तुम इसे खत्म करना चाहते हो? क्या उपहार को खत्म किया जाता है? अगर तुम विचारों को मारना चाहते हो, मतलब तुम अपने दिमाग को मारना चाहते हो। यह दिमाग जो इतना शक्तिशाली है, उसे क्या तुम नष्ट करना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है कि तो अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा। वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब तुमने सही प्रश्न पूछा है, अब कुछ हल निकाला जा सकता है। यदि तुम जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वो व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है कि शारीरिक और मानसिक तप क्या है। शारीरिक तप का अर्थ है उचित आहार, उचित नींद, उचित व्यायाम, और मानसिक तप का अर्थ है ध्यान और खुद के साथ समय बिताना, बाहर के कचरे को भीतर आने से रोकना। वह व्यक्ति उन संत से पूछता है, कचरे से आपका मतलब क्या है? वो महात्मा कहते हैं कि तुम भली भांति जानते हो कि कचरा क्या है। कचरा वे बातें हैं जो तुम्हारे विकास को रोकती है और तुम्हारी इंद्रियों के द्वारा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। यदि तुम सभी समस्याओं का अंत चाहते हो, तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वे व्यक्ति उन महात्माओं से पूछते हैं कि क्या शारीरिक और मानसिक तप करना आसान है? तो वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि आसान कुछ नहीं, पर मुश्किल भी नहीं है। इसलिए तुम शारीरिक और मानसिक तप करो, जिससे कि तुम वर्तमान में जी सकोगे, और वर्तमान में जीने का ही मतलब है जिंदगी को जीना। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि कहानियां आईना होती है हमारी जिंदगी का, और ये कहानियां आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानियां ही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, हमारी जिंदगी को एक नए तौर से दिखाती है। और ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।